हेलो गाइस, दिस इज मनीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज फिर से लौटा हूं मैं एक और सब्जेक्ट लेकर जिसका नाम है हमारा हिस्ट्री। ये हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन चैप्टर कितने मार्क्स में आने वाले हैं और स्पेशली कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना चाहिए, आज के इस वीडियो में स्पेशली इसी बात पे बात करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे हमारा हिस्ट्री सब्जेक्ट है। टॉपिक का इंट्रोडक्शन छोटे में दे दिए गए हैं यहाँ पे और मेनली मोटिव बताया जाता है ऐसा। ठीक है, एंड यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं कि उद्देश्य क्या है आपको पढ़ने का और पढ़ाने का इस सब्जेक्ट्स का। ठीक है, देखो बेसिकली मैं अगर आपको एनयूएस की हिस्ट्री का बताऊँ, स्पेशली बता रहा हूँ मैं, तो इसको आपको एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न ये तीनों हिस्ट्री कवर की गई है। साथ ही इसके अंदर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो हिस्ट्री यानी कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सब इसके अंदर कवर किया गया है। तो मैं फिर से बता देता हूँ कि आपको पढ़ना क्या है बेसिकली इस हिस्ट्री के अंदर। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री, ये तीनों तो पढ़ना ही पढ़ना है। साथ ही आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ना है, विश्व इतिहास भी पढ़ना है, जिसके अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, कोल्ड वार, है ना, एंड रशियन वॉर, जितने भी सब हुए ये पढ़ना है। उसके बाद आपका आफ्टर 1945 के बाद जो हुआ है, जैसे कि यूएनओ हो गया, कोल्ड वार, ये सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। साथ ही एक ऑप्शनल मॉडल भी आपको इसमें दिया गया जिसमें दो में से कोई एक चूज करना है। इस टॉपिक के बारे में हम अभी जानते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है। तो ऑब्जेक्टिव्स यहाँ से पढ़ लेना, या जो मैंने आपको बता ही दिया इसके अंदर। ठीक है, कि बेसिकली आपको पढ़ना क्या क्या है, स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज भी है। चलिए अब हम जानते हैं पहले टोटल जो आपका पेपर आने वाला है हिस्ट्री का, वो आने वाला है 100 मार्क्स का। वो आने वाला है 100 मार्क्स का। ठीक है, 100 मार्क्स में तो आएगा, लेकिन जो टीएमए होता है वो 20 मार्क्स का वेटेज रखता है। इट मीन्स आपका जो टीएमए का मार्क्स है वो 20 मार्क्स थ्योरी के मार्क्स में से दिया जाता है। ऐसा बच्चे सोचते हैं कि 20 मार्क्स अलग है और थ्योरी के मार्क्स अलग है, ऐसा नहीं होता। ये देखिए 2 मार्क असाइनमेंट है, 20 मार्क्स ऑफ द थ्योरी। इसका मतलब ये हुआ कि आपका 20% जो टीएमए का मार्क्स है वो थ्योरी के मार्क्स में से लेके टीएमए को दिया जाएगा। जो आपको एक्चुअल में यहाँ पे दिख रहा है 100, वो इन रियलिटी में 80 है। क्यों? क्योंकि इसका 20 जो है वो टीएमए में दे दिया जाता है। समझ में आ गया आप सभी को? तो आपको थ्योरी और टीएमए इन दोनों को मिला के आपको 33% लेकर आना है पास होने के लिए। ठीक है, पास क्राइटेरिया जो है वो 33% है और इस प्रकार 100 का 33 मार्क्स हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। कोर्स कंटेंट की बात करते हैं। यहाँ पे आपके मॉड्यूल्स दिए गए, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बताया गया कि आपको क्या क्या पढ़ना है, और थर्ड वाले कॉलम में आपको ये बताया गया कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स में आने वाला है। चलिए हम बात करते हैं पहले आपका फर्स्ट मॉड्यूल जिसका नाम है एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत। अब इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग इंडिया हिस्ट्री से टॉपिक स्टार्ट होता है। भारत के जो इतिहास है उसको समझने से स्टार्ट होता है, और इस टॉपिक के अंदर पूरे भारत के इतिहास को कैसे समझा जा सकता है इसके बारे में बताया गया है। और इसके बाद आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी कि टोटल इसके अंदर 8 चैप्टर्स कवर किए गए। अगर आप फर्स्ट मॉड्यूल देखते हो एंशिएंट इंडियन, तो इस हिस्ट्री के अंदर आपका 8 चैप्टर्स तक कवर किया गया है। और 8 चैप्टर तक जो कवर किया गया टोटल आपका एंशिएंट इंडिया का पार्ट है। ये देखो एंशिएंट इंडिया का पार्ट है सारा ये, है ना, यानी कि इंडिया बिटवीन यानी कि 750 से लेकर 1200, जब आपका मिडिएवल पीरियड आ गया, एंशिएंट इंडिया से लेके आपका 8 चैप्टर जो कवर किया गया है। और टोटल फर्स्ट जो आपका मॉड्यूल है जिसमें 8 चैप्टर्स हैं, वो टोटल आपका 20 मार्क्स में आ रहा है। अगर आप 8 चैप्टर्स कवर कर लेते हो तो आपका 20 मार्क्स पक्के। नेक्स्ट आते हैं हम सेकंड मॉड्यूल पे। सेकंड मॉड्यूल हमारा मिडिएवल इंडिया, एस्टैब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। अब दोस्तों दिल्ली सल्तनत पे जाएगा, सुल्तानत पे यहाँ पे बात करेंगे हम। जब सुल्तानों का राज हुआ करता था और सुल्तानों के ही शासन से जैसे दिल्ली सल्तनत सबसे पहला, फिर एक्सपेंशन होता चला गया, यहीं से आपका मिडिएवल पीरियड स्टार्ट होता है। ठीक है, अब मिडिएवल पीरियड आपका यहाँ से स्टार्ट होगा एस्टैब्लिशमेंट से। तो इस चैप्टर से लेके यानी कि 9 चैप्टर से लेके टोटल आपका ये दिल्ली सल्तनत आएगा, फिर आपका मुगल रूल आएगा, ये आपको चलता है, फिर खिलजी विलजी, महमूद गोरी, ये सब आपका चलता रहेगा ऐसे करके। और टोटल 15 चैप्टर जो आपका सेकंड मॉड्यूल में कवर किया गया। इट मीन्स ये हुआ आपका यानी कि 9 चैप्टर से लेकर 10, 2 ये हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 चैप्टर जो हैं दोस्त 15 चैप्टर तक, अंडरस्टैंडिंग द 18th सेंचुरी। अब देखो 18th सेंचुरी हमारा मॉडर्न पीरियड आ जाता है, इसलिए इसके बाद जो मॉड्यूल आएगा वो मॉडर्न पीरियड वाला आएगा, यानी मॉडर्न इंडिया वाला आएगा। इसलिए 15 चैप्टर तक जो है वो आपका 7 चैप्टर कवर किया गया है सेकंड मॉड्यूल के अंदर। और इसकी जो मार्क्स वेटेज है वो सेम 20 मार्क्स की मार्क्स वेटेज है, यानी कि अगर आप इसको भी कवर कर लेते हो 20 मार्क्स आपके पक्के। फर्स्ट मॉड्यूल सेकंड मॉड्यूल आपके 40 मार्क्स कंफर्म करवा देते हैं। चलिए थर्ड मॉड्यूल पे आते हैं जो कि हमारा मॉडर्न इंडिया है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि ब्रिटिश इंडिया स्पेशली, है ना, एंड तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया टिल 1857, ये पढ़ेंगे। इकोनॉमिक चेंजेस, सोशल चेंजेस, पॉपुलर रेजिस्टेंस, ये सब चीज़ के बारे में वीडियोस भी अपलोड हो चुकी है, आप देख सकते हो। हिस्ट्री के मोस्ट टॉपिक की वीडियो मैंने कवर करवा दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्लेलिस्ट का, वहाँ पे जाए सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी जिसको मैंने खुद समझाया है। ठीक है, देखिए
तो जो थर्ड मॉड्यूल है इसमें आपके 4 चैप्टर्स कवर किए गए हैं और ये जो 4 चैप्टर्स है ये 15 मार्क्स का वेटेज रखता है। इसका मतलब आप ये सही से समझना। अब आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ जिस पर आपको फोकस करके चलना है। जिस मॉड्यूल्स के अंदर चैप्टर्स कम और मार्क्स वेटेज ज़्यादा है आपको उस मॉड्यूल पे ज़्यादा फोकस करना है। ये देखो इसमें 4 ही चैप्टर है, पीछे में 8 और 7 चैप्टर हैं, फिर भी 20 मार्क्स का वेटेज रखता है, 20 मार्क्स का, लेकिन इसमें 15 मार्क्स का वेटेज सिर्फ 4 चैप्टर कवर करवा रहे हैं। तो 4 चैप्टर्स अपने कन्फर्म जरूर कर लेना, ठीक है। हाँ, ऊपर के बेशक 2-3 चैप्टर छोड़ दूँ, लेकिन इनको आपको अच्छे से कवर कर लेना है, 4 चैप्टर, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं और अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बताऊंगा, टेंशन मत लेना, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा आप सभी को। नेक्स्ट आपका 5th मॉड्यूल जो है जिसके अंदर पढ़ना है आपको इंडिया नेशनल मूवमेंट, भारत का जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन है उसके बारे में पढ़ना है, एंड कंटेम्प्रेरी इंडिया में पढ़ना है आपको। तो इसमें 2 चैप्टर्स ये हो गए, ये लो भाई। इसके अंदर जो आपका देखो 3rd मॉड्यूल में आपके 4 चैप्टर्स हैं, तो 4th मॉड्यूल में ओनली आपके सिर्फ 2 चैप्टर्स दिए गए हैं। मैंने क्या बताया आपको, उस मॉड्यूल पे फोकस करना, चैप्टर्स कम हो और मार्क्स ज़्यादा हो। ये 2 चैप्टर दोस्त आपके 15 मार्क्स में आ रहे हैं और ये 4 चैप्टर से आपके 15 मार्क्स में आ रहे हैं। तो समझदारी किस में है, पहले 3rd मॉड्यूल और 4th मॉड्यूल को कवर करने में। 30 मार्क्स पक्के, 30 नंबर पक्के हो गए। अब टीएमए आपने दे दिया हो तो 15, 17, 18 नंबर वहाँ पर कहीं भी नहीं गए, तो पासिंग मार्क्स तो 33 है। एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तो आपके सिर्फ ये 2 मॉड्यूल और टीएमए देने में ही आ जाते हैं, क्योंकि थ्योरी और टीएमए को मिला के पास होना होता है। समझ में आ गया सभी को? हाँ, अगर देखो हिस्ट्री में प्रैक्टिकल तो होता नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल और थ्योरी में दोनों में अलग अलग पास होना होता है और हिस्ट्री में प्रैक्टिकल होता नहीं है। आई होप आप समझ गए होगे मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। तो 4th मॉड्यूल पे गांठ बांध लेना, टिक लगा लेना भाई, 4th मॉड्यूल भी करना ही करना है हमें, ठीक है। 4th मॉड्यूल कंफर्म, 3rd मॉड्यूल कंफर्म। चलिए और आते हैं हम। अब देखो इससे आप सोचोगे हमें पढ़ना क्या क्या होता है। देखो जो भी मॉड्यूल्स होते हैं उसमें आपको स्पेसिफिक चीज़ें पढ़नी होती है। ये देखिए यहाँ पे बता दिया गया है ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, कोर्स के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको पढ़ना क्या क्या है। ये देखिए 3rd मॉड्यूल तो इसके अंदर ये बता दिया गया, इन टॉपिक्स का वो कवर करना है। साथ ही आप 4th मॉड्यूल देखो तो इन टॉपिक्स का वो कवर करना है। मेन कोर्स का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे दिया गया है। अब आते हैं अपने लास्ट यानी कि नेक्स्ट वाले मॉड्यूल्स पे, 5th मॉड्यूल जो है हमारा, ठीक है। अब लास्ट मॉड्यूल इसलिए मैंने इसको कहा क्योंकि इसके बाद जो मॉडल्स आएंगे वो आएंगे ऑप्शनल मॉडल, ठीक है। चलिए पहले इसको देखते हैं हम। ये मॉड्यूल हमारा 5th है, 20th सेंचुरी वर्ल्ड है। ये मॉड्यूल जो है आपका ये वर्ल्ड हिस्ट्री का है, ये स्पेशल, ठीक है। अभी तक जो हमने देखा ऊपर ये तीनों यानी कि 4 मॉड्यूल जो हो गए वो इंडियन हिस्ट्री का ही है, एंशिएंट, मिडिएवल, फिर वर्ल्ड, एंड ये देखा हमने जो हमारा स्ट्रगल रखा फ्रीडम के लिए, गांधी युग का हम स्पेशल कह सकते हैं इसको। तो ये वाला हमारा पीरियड ये वाला हो गया है ना। एंड लेकिन अब जो 5th मॉड्यूल है वो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री है। देखो 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री पे आ गया, जैसे कि लेगेसी क्या क्या है 19th सेंचुरी की, ये बताना है आपको। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, सेकेंड रेवोल्यूशन है ना, द इंटर वॉर पीरियड, द सेकंड वर्ल्ड वार, कोल्ड वार, नेशनल लिबरेशन मूवमेंट, इन सभी टॉपिक्स पे वीडियोस मैं बना चुका हूँ। आपको एक एक करके सभी वीडियोस को देख लेना है। ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स का है जिसको हम आईआर में भी देखते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देखते हैं। तो एक मैं प्लेलिस्ट दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उन सभी को एक एक करके देख लेना। टॉपिक पे बहुत अच्छी पकड़ आपकी हो जाएगी, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखोगे तो आपके कितने 2, 4, 6, 7 चैप्टर्स कवर किए हैं। जैसे कि सेकंड मॉड्यूल में देखे थे हमने 7 चैप्टर्स थे। हाँ, फर्स्ट वाले मॉड्यूल में 8 चैप्टर्स थे, लेकिन सेकंड में और ये 5th जो मॉड्यूल है इसमें भी 7 चैप्टर है, जो कि 15 मार्क्स का वेटेज रखता है। यानी कि अब इसको आप 7 चैप्टर्स करोगे तो 15 मार्क्स कंफर्म। और मैं बताता हूँ आपको पिछले 2 मॉड्यूल से, फर्स्ट और सेकंड मॉड्यूल से इंटरेस्टिंग ये वाला मॉड्यूल है। अगर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में इंटरेस्टिंग है, मज़ा आता है पढ़ने में, तो ये मज़ा आ जाएगा। बाकी इंडियन का एंशिएंट हिस्ट्री तो वो मज़ा है ही उसमें भी। अगर बोरिंग सा लगता है, बहुत बच्चों को लगता है हिस्ट्री बोरिंग सा है, डोंट वरी। मैंने दोस्तों हिस्ट्री के जो चैप्टर्स पढ़ा रखे हैं फर्स्ट और सेकंड मॉड्यूल से, उनको पढ़ लेना। एंड इस वाले मॉड्यूल्स की वीडियोस बनी हुई है, अब आपके हाथ में है। हिस्ट्री इतना ज़्यादा आसान नहीं, इतना ज़्यादा आसान है, आपके सोचने से भी आसान है। आपके सोचने में सिर्फ 2 मिनट लगा 2 मिनट बिल्कुल भी नहीं लगा है, 2-3 सेकंड लगा। तो उससे भी ज़्यादा सोचना आसान आपकी ये हिस्ट्री है। पूरे मॉड्यूल्स बता रहा हूँ मैं, बहुत अच्छे तरीके से कवर करवाया गया, टेंशन मत लेना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। चलिए ये हो गया आप सभी का। एंड अब जो मॉड्यूल है आपका, ये आपका है मॉड्यूल कौन सा, ऑप्शनल मॉड्यूल, जिसमें आपको ए और बी मॉड्यूल होते हैं। ए मॉड्यूल यानी कि कोई सा एक मॉड्यूल जो होगा उसमें आपके टोटल क्या 4 चैप्टर्स कवर करवाए जाते हैं। तो दोस्तों आपको एक बात यहाँ पे याद रखना है कि 4 चैप्टर्स में से आपको यानी कि 4 चैप्टर्स करने होंगे। ए मॉड्यूल और बी मॉड्यूल दोनों जो मॉड्यूल है इसके अंदर आपको कोई सा एक मॉड्यूल चूज करना है इसके अंदर, ठीक है। जैसे कि एवोल्यूशन ऑफ स्टेट इन इंडिया, ये वाला मॉड्यूल हो गया। नेक्स्ट आपका कल्चर इन इंडिया। तो दोनों में से कोई आपको एक मॉड्यूल चूज करना है। दोनों की जो मार्क्स वेटेज है वो 15 है, यानी कि दोनों में से कोई एक करोगे तो मार्क्स वेटेज 15 ही होने वाली है। या तो या ये कर लो आप या ये कर लो आप, डेट्स अप टू यू, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया, देखो यहाँ पे लिखा भी है लर्नर हैज़ टू चूज 1 मॉड्यूल फ्रॉम 6th और है ना 6th A और 6th B।
तो यहाँ पे आपको दे दिया गया 6A और A और B यहाँ पे दे दिया गया। कोर्स का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं आपको बताने वाला इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपको करना ही करना है। पहले उन मॉड्यूल्स पे, यानी कि जो बताऊंगा पहले उन चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान देना पहले, देन उसके बाद और किससे फोकस करना। देखिए फर्स्ट मॉड्यूल अगर आप पढ़ने जा रहे हो तो फर्स्ट मॉड्यूल में आपको फर्स्ट चैप्टर कोर्स का डिस्क्रिप्शन पूरा बुक समझ में आ जाए, इसलिए आपको फर्स्ट चैप्टर पहले अच्छे से पढ़ लेना है। फर्स्ट चैप्टर करना है, सेकंड करना है, थर्ड करना है, फोर्थ करना है, फिफ्थ करना है, ठीक है। ये तो आपको लाइन से ही करना है, इनमें कोई भी छुटकारा नहीं। ऐसा नहीं कि इसमें ये काट दूँ ये काट दूँ, ये सभी चैप्टर्स इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। एक कर लोगे, एक छोड़ के तीसरा करोगे, समझ में नहीं आएगा। तो सभी को लाइन से करना। इन 5 चैप्टर्स के वीडियोस के लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, मैंने समझा दिया, टेंशन मतलब आप, ठीक है। एंड पोस्ट मोरिया, अब इसके बाद का जो चैप्टर्स है इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो ये वाला चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुना गया आप सभी को, और ये वाला, ठीक है। एक चैप्टर से यहाँ पे छोड़ रहा हूँ मैं, ये इसको बाद में करना है ना, लेकिन ये और ऊपर के 5 ये आपको करना ही करना है फर्स्ट वाले मॉड्यूल में। चलिए अब आते हैं हम सेकंड वाले मॉड्यूल पे। सेकंड वाले मॉड्यूल में दोस्तों आपको मैं बताऊँ कि आपको जो करना ही करना है वो आपका रहेगा 9th 10th आपको करना ही करना है, ठीक है। और उसके बाद जो आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये करना है और ये करना है। प्लीज़ टिक जो लगा रहा हूँ उसको सही से नोट करना, वो करना ही करना है आपको, जिसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, कोई गुंजाइश। ये चारों में से आप पहले जो फोकस करना वो इस पे और इस पे, पहले जो फोकस करना इस पे और इस पे। अब एक बात आपको याद रखना है, इस चैप्टर को आप पढ़ते हो तो कैसे अंग्रेज भारत में आए, कैसे उनका शासन चला, वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैंने इन चारों पे ही वीडियो बना दिया है, तो आप इन चारों को ही एक करके देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। स्पेशली बताऊं तो आपको ये 2 चैप्टर इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस इसी में से आएगा, इकोनॉमिक इफेक्ट बताओ या चेंजेस क्या हुए, सोशल चेंजेस क्या हुए, इस पे बताओ, ठीक है। स्पेशली पूछा जा सकता है। इंडियन नेशनल मूवमेंट दोस्त ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ये आपका नेशनलिज्म पे क्वेश्चन आता है, बाकी ये आपका पूरा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, ये आपको करना ही करना है इसके अंदर, ठीक है। ये आप नेशनलिज्म करो या मत करो, लेकिन ये तो आप बिना भी ऐसे लिख दोगे, लेकिन ये आपका 21st जो क्वेश्चन है वो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड आपका जो 5th मॉड्यूल है इसके अंदर बता देता हूँ मैं आपको क्या क्या करना है। वीडियो से स्पेशली मैं बता रहा हूँ, सभी की वीडियोस अपलोड है। फर्स्ट वर्ल्ड वार करना है, ये करना है, कोल्ड वार करना है, कोल्ड वार तक बस, एंड एक ये करना है, 27 चैप्टर्स, ठीक है। मॉड्यूल में अगर आप दोनों में से कोई चूज़ करते हो तो उसमें से आपको सभी ही करने होंगे, या ये चूज़ कर लो या ये चूज़ कर लो, इसमें से चारों चैप्टर्स करने होते हैं। मॉड्यूल में कोई भी हम कटपिट नहीं कर सकते। स्पेशली मैंने पहले आपको जो चैप्टर बताया पहले उनको कर लेना, जब टाइम बचे तो उन पर ध्यान देना जो आपने स्किप किया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप पहुँच जाओगे nusnoida.com पे, ये देखिए इस वाले वेबसाइट पे आप पहुंच जाओगे। इस वेबसाइट पे आपको सभी नॉलेज मिलती है, सभी इन्फॉर्मेशन मिलती है न्यूज़ के रिगार्डिंग। ये देखिए आप सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाओगे और जैसे ये देखो ये वेबसाइट ओपन हो चुका है और यहाँ पे आप सबसे नीचे आओगे तो ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एनुअल क्लास 10th एंड 12th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको सिर्फ सिंपल इस पर क्लिक करना है। ये देखिए दोस्तों, तो हिस्ट्री के क्वेश्चन से यहाँ पे क्वेश्चन, ये देखिए हिस्ट्री का ये रहा, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये क्लिक करते ही हो जाएगा आपका डाउनलोड। ये देखिए आपके गूगल ड्राइव में आ जाएगा ये, और ड्राइव में आते हैं आप इसको देख सकते हो। यहाँ पे पहले बताता हूँ, सिर्फ वही क्वेश्चंस के आंसर दिए गए होंगे जो 1 मार्क्स में क्वेश्चंस होंगे, बाकी इसमें विदाउट आंसर क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ सोर्सेज टू नो द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, कौन कौन से सोर्सेज आपको ये बताना है। तो सभी क्वेश्चंस यहाँ पे 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उनके आंसर स्पेशली दे दिए गए हैं। बाकी जो क्वेश्चन का आंसर नहीं है उन क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। कोई दिक्कत आती है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। ये देखिए सभी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये क्वेश्चंस पूरे बुक से, पूरे सिलेबस से बनाया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के मोटिव से। आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छी लगी ये वीडियो, तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। और एक बात मैं आप सभी को और कहना चाहता हूँ कि एनयूएस के रिगार्डिंग सभी जो हमारे नोट्स हैं, जिसको गोल्डन सीरीज कहा जाता है, ये गोल्डन सीरीज चाहे हिस्ट्री के या आपके पास कोई सा भी सब्जेक्ट हो, वो आपको इस वेबसाइट पर मिलने वाला। लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पे इसको कहते हैं गोल्डन सीरीज। ये गोल्डन सीरीज का मतलब क्या होता है, इससे पहले ये समझ लो आप, इस सब पर डाला तो लैब झिंगा लाला, बेस्ट नोट्स कहा जाता है इसको दोस्त लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर है उन सभी को सॉल्व किया जाता है, उन सभी को एनालाइज किया जाता है, आपके सिलेबस को देखा जाता है। और खास बात यह है कि कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं उसी को देखकर ये नोट्स बनाया जाता है। तो हिस्ट्री हो गया, आपके सभी सब्जेक्ट के जो नोट्स अवेलेबल हैं, आप इनको लिख सिर्फ आपको इनसे ही पढ़ना है। अगर आपने सिर्फ इनसे ही पढ़ डाला तो मैं फिर से बता रहा हूँ सभी को, पास अच्छे मार्क्स से पास होने की गारंटी मैं देता हूँ।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, आप इनसे पढ़ना स्टार्ट करो। जो मैंने वीडियो में लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप उनसे देखना, अच्छे से एक बार देखना स्टार्ट करो, हिस्ट्री की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। आई होप दोस्त आपको समझ में आ चुका है जो मैं कहना चाहता हूँ। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना है और हमारी साइन न्यूज़ की फैमिली का हिस्सा बनना। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों पर शेयर करना ताकि ऐसे ही वीडियोज़ और लोगों को फ़ायदा दे सके। जय हिंद, जय भारत।